वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत सिंपल से टॉपिक के ऊपर। एक तो ये कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं ख़ास तौर पे सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और पीजी के, ये कब तक आएंगे ये मैं बता देता हूँ। और ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा, मुश्किल से 5 मिनट का। तो जो भी स्टूडेंट्स आएँ एक तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। एक मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा बेटा कि एग्ज़ाम में किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज से चूँकि जो प्राइम सब्जेक्ट्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। प्राइम सब्जेक्ट इन द सेंस है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो सबसे बड़े सब्जेक्टों में से एक माना जाता है कोटा यूनिवर्सिटी में, ख़ास तौर पे स्टूडेंट की संख्या के हिसाब से। तो उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक फाइनल वाले बच्चों को। और चूँकि फॉर्म भरने की आखिरी तिथियों में परिवर्तन हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि अब आप लोगों को जो है थोड़ा सा वक्त लगेगा एडमिट कार्ड के आने में। ख़ास तौर पे जो पीजी के एडमिट कार्ड हैं वो संभवतः आज या कल में आ जाने चाहिए थे, लेकिन अब नहीं आएंगे। शायद 10 या 11 को मॉर्निंग में जो है पीजी के एडमिट कार्ड अपलोड हो पाएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा यह कि आप लोग आंसर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इसको लेकर के मैं थोड़ी सी सलाह आप लोगों को देना चाहूँगा। किन किन बातों से बचें और कैसे पॉइंट्स याद करें और कैसे आप लोग नहीं भूलोगे चीज़ों को, इसको लेकर के मैं थोड़ा सा डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। क्यों आप लोग भूली गई चीज़ों को, याद की गई चीज़ों को बार बार में भूल जाते हो। तो ये एक छोटी सी सलाह है कि आप लोग इस तरीके से यदि पढ़ो तो शायद याद हो जाए। तो 2-3 तरीके हैं। आजकल के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आजकल के हिसाब से आप लोगों को क्या मॉडर्न अप्रोच अपनानी चाहिए जिससे कि आप लोग ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। देखिए 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से कि आप लोग अच्छे अंक ला सकते हो, याददाश्त को इम्प्रूव कर सकते हो। और जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें भूलने की बीमारी है, तो उसका रीज़न ये है बेटा कि लैक ऑफ रिविज़न, यानी कई बार हम लोग दोहरा नहीं पाते चीज़ों को, और दोहरा नहीं पाने के कारण ये जो संकट है हमारे सामने आता है। तो आप लोग एक तो एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ते हो, उससे पहले नहीं पढ़ते हो, तो रिवीजन का वक्त नहीं मिलता और 1 या 2 बार में कई बार चीज़ें याद नहीं होती। और भूलता हर कोई है, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हो। हर किसी की जो मेमोरी होती है वो उसकी एक क्षमता होती है मस्तिष्क की, तो उसी हिसाब से वो चीज़ें चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि 2 मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप लोग याद कर पाओगे। एक तो मैंने कहा था कि 2 यूनिट्स में से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग बना लो और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको आप लोग एक डायरी में लिख लो। तो एक ऑप्शन तो यह है कि आप उनको डायरी में लिख लो। यदि किसी को और भी ज़्यादा अच्छे से याद करना है तो 2 ऑप्शन और, एक ऑप्शन और है सॉरी आपके सामने। वो ऑप्शन यह है कि आप लोग मोबाइल में एक रिकॉर्डर आता है, आप लोग हर क्वेश्चन के पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो जब आप पॉइंट्स को रिकॉर्ड करोगे, ये एक अलग सा मेथड है, इसमें आपको हेल्प मिलेगी, निश्चित तौर पर मान के चलिए आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप लोग पॉइंट्स को रिकॉर्ड करिए और रिकॉर्ड करके अब आपने लिख भी लिया और रिकॉर्ड भी कर लिया, तो आप क्या करोगे, माना कि आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है उसके सिर्फ पॉइंट्स को रिकॉर्ड करो, सारे क्वेश्चंस नहीं। कि भाई जैसे भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो आपने देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, फिर उनके नंबर 1, 2, 3, 4 करके वो विशेषताएं आप लोगों ने याद उसमें रिकॉर्ड कर ली। तो मुश्किल से 3-4 मिनट का वो ऑडियो होगा, वीडियो नहीं बनाना, ऑडियो होगा। तो एक तो मेमोरी ज़्यादा नहीं खाएगा वो, उससे कोई इशू नहीं है आप लोगों का। और एक क्या होगा, जब आप पूरे दिन के बाद मुश्किल से ये 30 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग आप कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग में उतना वक्त भी नहीं लगता और आसानी से आप लोग पूरे दिन में जितना पढ़ोगे उसके लिए मुश्किल से 15, 20, 25, 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिकॉर्डिंग होगी। तो जैसे ही आप सोने के लिए जाओ तो ज़्यादातर हमारी आदत जो है फ़ोन पे लगे रहने की होती है। तो उस दौरान आप लोग जो हैं अपने पास में रख के बहुत स्लो वॉल्यूम करके, या फिर जो भी आप लोग यूज़ करते हो, चाहे ब्लूटूथ यूज़ करते हो, चाहे कोई और एसेसरीज यूज़ करते हो, चाहे आप स्पीकर मोड पे रखते हो, तो इसमें आप क्या करोगे, उसको सुनोगे सोने से ठीक पहले, तो आपको वो सारा रिकॉल हो गया। अब एक और काम आपको करना है, अगले दिन सवेरे जागते ही एक बार फिर उसको फिर सुन लो एक बार। तो इस तरीके से आप डेली जो पढ़ा है उसको, एक तो आपने पहले पढ़ा, फिर उसको नोट किया, फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया, उसके बाद फिर उसको सुना,
फिर अर्ली इन द मॉर्निंग फिर सुना, यानी 4 बार आपने उसको पढ़ लिया। आप तय मान के चलिए एग्ज़ाम में आप लोग नहीं भूलोगे, याद रहेगा और बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसके बाद जो आपने याद किया है उसको आप एग्ज़ाम में एक्सप्लोर करिए, आपके अच्छे अंक आएंगे। और डायग्राम बनाइए, चार्ट बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाईलाइट कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि 1 नंबर वाले के लिए आप लोगों को बहुत कम शब्द, यानी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और बड़े जो क्वेश्चंस हैं यानी जो 7 नंबर या 10 नंबर के हैं उसमें 2 से 3 पेज हो सकते हैं, 1.5 से लेकर के 3 पेज हो सकते हैं। बड़े क्वेश्चंस के लिए जितना आपके पास समय बचे, लेकिन 5-6 पेज की रिक्वायरमेंट अमूमन होती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है खुद को बैलेंस करते हुए अच्छा परिणाम मेरे हिसाब में दे सकते हो। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। थैंक यू सो मच बेटा।